नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मॉर्निंग में जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में कि यहाँ पे आपको आज लेस क्वांटिटी से ट्रेड करना है एंड डू नॉट एग्जीक्यूशन एनी ट्रेड बिफोर कंफर्मेशन। इंपॉर्टेंट लेवल भी शेयर किया था कि नीचे में कौन सा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और नीचे में जब शॉर्ट हुआ था तब यहाँ पे मैंने जो बुक किया था 19,046 का था लेवल, और उसके बाद में जो लेवल थे वो मैंने आपको भी शेयर किया था। तो सब उसमें इम्पोर्टेंट था कि HDFC बैंक, अगर HDFC बैंक सस्टेन नहीं कर रहा है 1464, तो वहाँ पे उस ज़्यादा गिरावट आने का चांस कम है। रिलायंस आज अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा था, HDFC ने अच्छा साथ दे दिया, और SBI, वो सब मिलके यहाँ पे आज मार्केट को ऊपर लेके गए हुए हैं। आज सुबह जैसे ही खुला मार्केट, हमने एक काफ़ी अच्छा सा डिप देखा करीबन 42,400 के आसपास। 360 हमारा सपोर्ट था, आज का लो है 385 के आसपास। यहीं से हमने कंटिन्यू बाउंस देखा था, तो ये था एक वी शेप से आज का रिकवरी पॉइंट था, और बाद में यहाँ पे इस लेवल से कंसोलिडेशन किया और फर्दर ऊपर यहाँ पे लगा है। अब अगर फिबोनाची से हम देखेंगे तो हमारा ऊपर का जो टारगेट अभी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है ये 43,123, आज का हाई है 43,112 के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो टारगेट है हम उसी के आसपास जाके हमने क्लोज दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे समझना है कि ये जो हमारा बैंक निफ्टी का जो बाउंस आया है उसमें आगे कहाँ तक हम जा सकते हैं। परफेक्ट वी शेप अगर देखना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी हायर जाके कंसोलिडेशन हुआ है, इसका भी अगर आप फिबोनाची यहाँ पे लगाते हो तो आपका जो टारगेट यहाँ पे बैठता है 19,173 के आसपास ये बैठता है, और इम्पोर्टेंट लेवल आपका हो जाएगा ये वाला लेवल जो 19,080 से लेकर 19,092 के बीच में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जब तक ये होल्ड है हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और अभी का मार्केट ऐसा है कि आपको दोनों तरह से दिन में ट्रेड मिल जाता है, और जो अच्छा जो प्रीमियम डीके होता है वो ही एक गैप अप या गैप डाउन के साथ ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप उसी डायरेक्शन में नहीं हो तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि इंट्राडे में ही ट्रेड किया जाए। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि डेली चार्ट में कैसा ट्रेड बनता है, और उसमें फिर हम इंट्राडे देखेंगे कि हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। तो पहला यहाँ पे हम ये चेंज कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें बैक टू बैक दो अच्छे कैंडल यहाँ पे बाइंग दिखे हैं। आज का अच्छा चीज़ क्या था कि हमने जो लास्ट टाइम जो लो बनाया था 926 का, उसको हमने ब्रेक नहीं किया है। 940 से ही हम रिवर्सल लेके गए हैं, और अब हमारा जो ऊपर हर्डल आएगा वो ये आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कई बार हमने सपोर्ट लिया था, उसके बाद में ब्रेकडाउन दिया है। तो एक अटेम्प्ट थर्ड कैंडल हो सकता है, वो लेके जाएगा आपको 220 तक एक बार जा सकता है। तो यहाँ पे आता है तो एक बार आपका प्रॉफिट बुक करना, अगर आप लॉन्ग हो। इस जगह पे बेरिश कैंडल मिलता है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे चीज़ बनती है कि अगर आपका बैंक निफ्टी यहीं से रिवर्स करता है तो निफ्टी को नीचे गिराएगा, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर जो आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 43,370 के आसपास। तो जब तक 43,400 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो सेकंड वेव है। तो फर्स्ट है यहाँ पे, ये सेकंड है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल से भी हम रिवर्स कर जाते हैं तो भी हमें एक यहाँ पे नीचे नया एक लो बनता हुआ दिख सकता है। पर अभी जो पोजीशन है, क्या हमें यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट कैरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग कैरी किया तो ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से कि यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है आप लॉन्ग करके जा सकते हो, पर यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। फिर निफ्टी सिमिलर टू निफ्टी बैंक है, पर इसमें क्या है कि ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ से भी नीचे से आ रहा था, ऊपर में फ्लैग का बन रहा था, और ये आपका रेजिस्टेंस। तो परफेक्ट हम उस जगह पे जाके खड़े हैं। तो कल अगर मार्केट हम यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे इसी लेवल के आसपास 150 से लेके 200 के बीच में एक्सपायरी होता हुआ दिख सकता है, अनलेस कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए 19,120 के नीचे। तो फिर आपको एक नीचे के साइड एक बड़ा कैंडल 18,726 तक के लिए मिल सकता है, नहीं तो हमारा इसी लेवल के आसपास एक्सपायरी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे निफ्टी का मैंने लगाया हुआ है, जहाँ पे हमारा सपोर्ट है 19,000 है, रेजिस्टेंस है हाँ यहाँ पे 19,500 पे सबसे ज़्यादा है। पर उसके बाद में अगर डेटा पे देखें तो 19,200 पे भी काफ़ी अच्छा सा है, पर आज अनवाइंडिंग हुआ है। तो कल हमें जो नोटिस करना है वो 19,200 का हमें कॉल देयर में रखना है, और पुट
जो ध्यान में रखना है वो है 150 वाला। ये दोनों में जहाँ पे भी आपको इंक्रीज ज़्यादा हुआ देखने को मिलता है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो बैंक निफ्टी का डेटा है तो यहाँ पे आप देखोगे तो 43,000, जहाँ पे आपको पुट में 27 लाख, कॉल में 25 लाख आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि ये एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ से आपको मेक और ब्रेक भी मिल सकता है या तो कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे आइडियल क्या हो सकता है कि आप ये दोनों का प्रीमियम अगर इकट्ठा कर दो 270 एंड 125 तो हो जाता है 375, राउंड फिगर 400 के आसपास। तो ये 400 का रेंज बना रहा है, नीचे में 42,600, ऊपर में 43,500। तो चार्ट में क्या है रेजिस्टेंस आपका 400 के आसपास, नीचे में सपोर्ट कहाँ पे है 880 के आसपास। तो दोनों में बैठ रहा है करीबन 300 पॉइंट का। तो पॉसिबल है कि कल अगर हम जब गैप अप ओपन होते हैं या तो फ्लैट ओपन होंगे और कंसोलिडेशन करेंगे तो प्रीमियम जो है वो एडजस्ट होगा और जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसी के आसपास जाके ये कहीं पे सेट होगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि हमें यहाँ पे 43,200 का पुट ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे आपको कंटिन्यूस इंक्रीज होते हुए दिखता है तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा 43,360 से लेके 390 तक। तो आप वहाँ पे कॉल बाय करके जा सकते हो। पुट के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब तक 860 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं हमें पुट बाय नहीं करना है। पर कोई रीज़न से अगर गैप डाउन ओपन होता है और वो लेवल को ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो उसका डेटा देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी में अभी जो हमारा क्लोजिंग हुआ है करीबन 200 के आसपास हुआ है स्पॉट का। तो हमें यहाँ पे जो ध्यान में रखना है कि अभी ये हिसाब से देखेंगे तो दोनों का जो प्रीमियम आ रहा है वो है 148 के आसपास है। इस लेवल से देखेंगे तो आपके पास जो सबसे पहला जो आता है 48 लाख आता है वो है 19,400। और नीचे में देखेंगे तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो आएगा 150 से लेके 100 के आसपास आता है। तो हमें नोटिस जो करना होगा वो 19,400 का पुट, इसमें इंक्रीज़ होता है तो आपको लॉन्ग करके जा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और ग्लोबल क्यूज़ क्या है। तो ग्लोबल क्यूज़ में फ्यूचर 187 पॉइंट अप है और बाकी सब चीज़ में देखेंगे तो हमें यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी उसी लेवल के आसपास है। जब तक ये 107 के ऊपर नहीं जाएगा नया मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलर यूएसडी INR में भी था। क्रूड ऑयल, यहाँ पे क्रूड ऑयल में क्या होता है कि न्यूज़ आता है, बाउंस आता है, फिर वहाँ पे रुक जाता है। जो चीज़ ध्यान में रखना है वही यूएस बॉन्ड का है 10 ईयर्स का यील्ड, ये 5 के ऊपर सस्टेन किया तो हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं यहाँ पे हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो ये 15 मिनट का चार्ट आ गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दो चीज़। एक तो यहाँ से आप देखोगे तो स्टार्ट करोगे तो एम पैटर्न भी बन सकता है। अगर हमें यहाँ पे जैसे ये गया तो आपका जो आएगा ये आएगा 19,080 के आसपास बैठता है। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये लेवल जब तक अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया कि नहीं, शॉर्ट नहीं करना है। पॉसिबल है यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर जाता है, ऊपर में 19,220 तक ये जा सकता है। तो ये सपोर्ट जग लेके जाएगा। आपको शॉर्ट तभी करना है अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो ही शॉर्ट करना है। यहाँ पे रिजेक्शन होना चाहिए, ये अगर रिजेक्शन होता है तो आप शॉर्ट करके जा सकते हो, नहीं तो लॉन्ग में बने रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी सिमिलर, अगर यहाँ पे हम गैप अप ओपन होते हैं 43,400 के आसपास तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा जो आपको वापस लेके आएगा 300 के आसपास। तो 260 से 300 अगर होल्ड कर जाता है फिर से बाउंस आएगा जो 43,500 के ऊपर लेके जाएगा। शॉर्ट के लिए यहाँ पे लेवल है 42,860। बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको डेली चार्ट बताया, आपको लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे 300 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। उसके ऊपर सस्टेन किया तो 460 478 तक भी ये जा सकता है। नीचे में शॉर्ट अच्छा मिलेगा आपको जब ये दो कैंडल के नीचे ट्रेड करेगा 49,146, उसके नीचे ट्रेड किया तो एक अच्छा सा गैप डाउन मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।